हमारे अतिथि लोगों को मीटिंग में जाना है। हाँ। तो हम इनका विद्यालय के प्रबंधक श्री शैलेंद्र सिंह जी, अध्यक्ष वीरेंद्र जी, विद्यालय के प्रबंधक श्री शैलेंद्र सिंह जी, अध्यक्ष वीरेंद्र जी, विद्यालय के सभी विद्यार्थी, अध्यापक और सभी अभिभावकगण, आज जब मुझे ये पता चला कि मुझे आमंत्रण मिला है सरदार पटेल इंटर कॉलेज में आने का, तो राकेश जी ने जब कहा कि मुझे वहाँ आना है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने नाम ही इतना अच्छा रखा है कि वहाँ बुलाएंगे तो जाना ही पड़ेगा। वो किसी को भी प्रेरणा दे सकता है। और जो बच्चे सुबह रोज यहाँ विद्यालय पढ़ने आते हैं, अपनी रोज की पढ़ाई के साथ साथ आप पटेल जी के जीवन के बारे में भी पढ़ना शुरू करिए। किस तरह से वो सामान्य जीवन में जीते हुए अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करते हुए बाल काल से लेकर जैसे जैसे वो बड़े हुए, आंदोलन में कोई भी ऐसा जिसका नेतृत्व सरदार पटेल ना कर रहे हो। हम किसी भी तो अपने उस दायित्व का, अपने उस कर्तव्य का निर्वहन जरूर करें। और जब आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो आपके अध्यापकगण आपको और आगे ले चलने का प्रयास करते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं करें, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय आदरणीय वैजनाथ रावत जी, जो सरल, सहज और मधुर स्वभाव के हैं, इनसे कोई भी कभी भी और कहीं भी मिलकर अपनी बात रख सकता है। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आएं और हमारे विद्यालय परिवार को अपना आशीर्वाद दें। आज के इस कार्यक्रम में जो संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित है और स्वर्गीय ननका देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा मंच पर हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुत ही विद्वान इंजीनियर और हमारे स्नातक MLC परम आदरणीय अमीश पटेल जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रभारी भी हैं, श्री नागेश पटेल जी, भाई मोनी सिंह जी, और विद्यालय के प्रबंधक भाई शैलेंद्र जी, डायरेक्टर हमारे श्रीवास्तव जी, सभी उपस्थित साथियों, छात्र और शिक्षक, हम श्रद्धांजलि देते हैं ननका देवी को, जिनका जल्दी देहांत हुआ था। उनके नाम से ट्रस्ट है। भोजपुरी भाषा के संवर्धन की बात यहाँ आज हुई है। हम अपनी संस्कृति, अपने तो भारत सरकार को चिंता हुई कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन तो था जिसने सदियों से हमको जिंदा कर रखा, यही नहीं मिटी। देश विदेश के लोग, मुगलों ने, अंग्रेजों से जाना जाता, अपनी भाषाओं के नाम से जाना जाता है। विभिन्न तरह की भाषाएं हमारे बीच में हैं। उसके बाद भी भारत एकजुट है और एक राष्ट्र है। हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा भूल चुके हैं। जिस समय हमारी गरीबी थी तो लकड़ी के थाली बनाई जाती थी, कठलिया कहते थे। कुल्हड़ में हम लोग खाना पानी लेते थे उस समय, मिट्टी के बर्तनों में। और आज ये हुआ है कि कुल्हड़ के नाम पर प्लास्टिक की फिर कपाने लगी है। हम कप रखते हैं तो हम ये मानते हैं हम कुल्हड़ में पी रहे हैं, और वो होता है प्लास्टिक का, उसमें होता है केमिकल, हानिकारक है हमारे यहाँ। जागरण नहीं चाहिए। आज हम पाश्चात्य संगीत पर पहुँच गए। कहाँ गई हमारी साव, कहाँ गया जब बच्चा पैदा हो तो सोहर कहाँ चला गया, आल्हा कहाँ गया, जो एक शौर भरता था हमारे लोगों के हृदय में। धीरे धीरे खत्म होती चली गई। आज हम वहाँ तक पहुँच गए कि हमारे घर में अगर शादी ब्याह बारात होती है और हमारे बच्चे कपड़ा खरीदते जाते हैं माल में, तो वहाँ से फटी जींस लेके आते हैं। टोपी लगाते सीधी, लेकिन लगाते हैं उल्टा। तो हम अपने संस्कृत को भूले। तो जो आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ भोजपुरी, हालांकि भोजपुरी के गीत नहीं सुनाए गए,
भोजपुरी समाज भोजपुरी गीत नहीं सुनाएंगे। महोदय है, हम दोनों 12 बजे कार्यक्रम बाराबंकी में है, लेकिन अब वो भी हमारे प्यार में बैठे और हम आपके प्यार में बैठे हैं, तो समय को विस्तार तो नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ बातें हमें कही नहीं थी, हमने अपने महोदय से कहा था। जब हम खाना नहीं खा पाते थे, किसी के घर में गेहूं रोटी बनती थी, बड़े घरों में था, वो तो काकू रहा था, वहाँ 2 लोग लड़ रहे थे आपस में, लड़ाई हो रही दोनों में। उन्होंने पूछा भाई लड़ते क्यों हो? तो उन्होंने कहा हमने इनका खेत खरीदा है, इन्होंने बेचा, हमने खरीदा। उसमें जब जोतने हम गए तो उसमें सोने चांदी की एक मटकी मिल गई है। हम कहते भाई अब हमारा कुछ नहीं बचा है, इसमें जो निकले सब तुम्हारा। ये लड़ाई हो रही थी। कितनी ईमानदारी थी बताओ। वो कहता कि खेत हमने खरीदा, हाँ ये जो माल निकला हमने सोने खरीदा, उसके पैसे हमने नहीं दिए थे। किसान कहता मैंने बेच दिया, इसलिए सब तुम्हारा। और आज हम कहाँ खड़े हैं? तुम्हारी जेब हम हाथ डालते हैं। जमीन के लिए लड़ता है। हम अखंड रामायण बहुत करते हैं, कथावाद बहुत सुनते हैं। क्या कहते हैं, राम और भारत का चरित्र से कभी पढ़ा है क्या? भारत को राज्य गद्दी दी गई, उन्होंने त्याग किया। उन्होंने कहा जिसका है उसी का है, खड़ौला के रखे थे। तो पुरानी संस्कृति, पुराना कल्चर हमको याद रखना है। और विद्यालय में बैठे बच्चों से, एक छोटे बच्चे समझ तुमको नहीं आएगा, लेकिन अभिभावक आप लोग बैठे हो, बच्चों में प्रतिभा बहुत होती है। एक जमाना था जब लूट पार हुआ करती थी रास्ते में चलते चलाते, तो एक रेगिस्तान की कहानी है कि उस समय या व्यापारी लोग काफिला बांध के झुंड के झुंड चलते थे कि लूटपाट ना हो जाए। उस समय भी लूटपाट होती थी। रास्ते में डकैतों का गिरोह मिला और व्यापारियों को लूटने लगा। लूटपाट हो रही थी और एक बच्चा किनारे एक तमाशा देख रहा था। जब डकैतों ने सारा माल लूट लिया व्यापारियों का, यात्रियों का, मेरे पास असरफियाँ हैं। डाकू के सरदार को भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे जल्दी सदरी तलाशी, मुझे तलाशा तो असरफी नहीं मिली। तो कहा तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तब बच्चे ने सदरी उतारी, उसका अस्तर, तुम जानते हो मैं डकैत तुम सबको लूटा, इतने अनजान तुम नहीं हो, तो हम लोग को राज क्यों बताया? तो बच्चे ने जो जवाब दिया आप सबको, और बच्चे चले थे तो माँ ने कहा था बेटा सदरी के अस्तर असरफियाँ रखें तो वक्त में काम आएंगे। एक और दूसरी बात कहा बेटा दुनिया में कहीं चले जाओ तुम्हें सफलता मिलेगी, बस झूठ मत बोलना। माँ ने कहा बेटा झूठ मत बोलना। तो माँ ने कहा था झूठ मत बोलना, उसका हमने पालन किया, इसलिए तुमको बता दिया असरफियाँ नहीं तुम पाते नहीं। बच्चा छोटा था लेकिन उसके बाद का असर हुआ। डाकू के सरदार ने लूटा हुआ सारा सामान सबको वापस कर दिया और उस दिन से उसने कसम खा ली आज के बाद हम लूटपाट नहीं करेंगे, मेहनत से कमाएंगे और खाएंगे। तो बच्चा छोटा हो सकता है, जिनके माँ बाप दुर्व्यसन करते, चाहे बीड़ी पीते हो, चाहे तंबाकू खाते हो, चाहे शराब पीते हो, आप लोग आग्रह करो कि उन सबको छोड़ दें। छोटे हो लेकिन असर पड़ेगा माँ बाप का। ऐसा नहीं कि उम्र छोटे था बड़े को इशारा नहीं कर सकते।